भाजपच्या लोकसभा उमेदवार व मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या हल्ली जामिनीवर सुटलेल्या संशयित आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंग हिने इमानदारीने आपले कर्तव्य बजावत असताना हौतात्म्य पत्करले अशा अशोक चक्राने सन्मानित हेमंत करकर यांच्या बाबतीत जी गरळ ओकली आहे त्याच्या निषेधार्थ जळगावकरांनी एक निवेदन जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्यामार्फत महामहिम राष्ट्रपती यांना सादर केले। तिने हेमंत करकर याबाबत काय सांगितले होते ते आधी आपण ऐकूया। भगवान जाने, तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। क्योंकि हम दुश्मन देश के दुश्मनों के मनोबल नहीं बढ़ा सकते। ये हमारे घर की बात है, ये हमारे व्यक्तिगत पीड़ा थी, वो मैंने बोली थी। और हमें ऐसा लगा कि हमारे दुश्मन देश खुश हो रहे हैं, हम देश के दुश्मन और बाकी के सब दुश्मन खुश हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये मेरे घर की बात है। घर में अगर किसी प्रकार की पीड़ा होती है तो हम अपने घर में निपट लेते हैं, पर अगर बाहर कोई दुश्मन हमारे खुश हो रहे हैं तो मैं बिल्कुल अपना बयान वापस लेती हूँ और क्षमा भी चाहती हूँ कि हमारे बयान से कभी भी हमारे दुश्मन, देश के दुश्मन खुश न हो पाए। मुझे अंदर रखा, मेरे जीवन के 9 वर्ष और ऊर्जावान वर्ष वो खत्म हो गए। तो इस प्रकार से ये हो सकता है षड्यंत्र कर रहे हैं। 70 वर्षों के शासन काल में इन्होंने कैसे कैसे लोगों को स्थापित करके रखा है षड्यंत्र को सफल करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसका हासिल कुछ भी हो सकता है। क्या आप माफी मंगवा सकते हैं उन लोगों से जिन्होंने हमें 9 साल तक पीड़ित किया? मंगवा सकते हैं तो बताइए। सदरचे निवेदन देण्याचे एका तासात ठरले व व्हॉट्सअपवर टाकले असता तासाभरात शेकडोच्या संख्येने जळगावकर नागरिक एकत्रित झाले। या निवेदनात प्रज्ञा सिंगचा निषेध करून भोपाळमधून लोकसभेची दिलेली उमेदवारी रद्द करावी, तिचा जामीन रद्द करावा व तिच्याविरुद्ध योग्य ती कठोर कारवाई करावी अशा आशयाचे महामहिम राष्ट्रपती यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन दिले गेले। हे निवेदन फारुख शेख यांनी वाचून दाखविले। त्यावेळी प्राध्यापक शेखर सोनाळकर, प्राध्यापक डॉक्टर CP लाभाणे, प्राध्यापक देवेंद्र इंगळे, फारुख शेख, करीम सालार, वासंती दिघे, वैशाली पाटील, अंजुम रिझवी, रईस बागवान, अशफाक पिंजारी, सतीश सुर्वे यांच्यासह शेकडो प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते, ज्यांच्या स्वाक्षऱ्या या निवेदनावर आहेत। प्रज्ञा ठाकुर जो अपने आप को एक साध्वी बताती है, उसने परसों एक बयान दिया है शहीद हेमंत करकर के खिलाफ कि वो मेरी बद्दुआ से मरा है। और जब मैं जेल में गई थी, जब मैंने सुत तो ये किया था कि वो जब तक मरेगा नहीं मेरा अपोजिशन छोड़ूगी नहीं, और उन्हें ये कह के बताया। जबकि वाक़या यह है कि हेमंत करकरे जी ने जो कि ATS के महाराष्ट्र के चीफ थे, उन्होंने ना कोई जात देखी ना कोई पात देखी, जो भी टेररिस्ट था ना धर्म देखा, उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। और उस वक्त उनको सभी ने उनकी कामों की वाहवाह की, इसीलिए उनको मरने के बाद अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे शहीद हेमंत करकरे के बारे में ये कहना कि उन्होंने भगवाकरण आतंकवाद को ये किया, इसके लिए उसका मैं निषेध ये करती हूँ। और उसके मरने पे जिसने खुशियाँ जताई, ऐसी प्रज्ञा ठाकुर का आज हमने जलगांव वासियों ने निषेध किया है। और हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन किया है कि ऐसी औरत को जो कि 8 साल जेल में रह चुकी है और अपनी जमानत पर आई हुई है, ये कहकर कि मुझे चेस्ट का कैंसर है, मुझे खड़े रहते नहीं आता, मुझे चलते नहीं आता, और आज वो लोकसभा में भोपाल से अपना टिकट लेके खड़ी है, जो चल रही है, फिर रही है और एक गंदे गंदे बयानात दे रही है। तो समाज में जिसकी वजह से तेड़ निर्माण हो रहा है, ऐसे वक्तव्य वो कर रही है, उसको टिकट रद्द किया जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है, ऐसे सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके लिए आज जलगांव शहर के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ पे आए। सब अपने पार्टी के मतभेद, अपने आपस के मतभेद भूल के उन्होंने शहीद हेमंत करकरे को न्याय दिलाने के लिए ये कोशिश की है। इसलिए सब जलगांव वासियों ने आज माननीय जिलाधिकारी के प्रतिनिधि, होम डिपार्टमेंट के चीफ रवि मौर्य साहब को एक निवेदन दिया है और उन्होंने हमारी बातें सुन के वो राष्ट्रपति जी को हमारा ये निवेदन भेजने वाले। NDT साठी एजाज शाह, जळगाव।